नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या समस्या में ही समाधान छुपा होता है सचमुच। ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जो समस्या के सामने बैठकर या खड़े होकर आशा करते हैं कि अपने आप समस्या हल हो जाएगी। एक सामान्य सोच है कि समस्या से बचने का सबसे आसान हम इंतजार करें और उम्मीद करें कि समस्या खुद ब खुद ही ठीक हो जाए। लेकिन क्या ये सच है कि समस्याओं से निकलना इतना आसान हो सकता है या इतना आसान है? ये समस्या का खुद ब खुद हल होना या उसका इंतजार करना ये एक अच्छा विकल्प नहीं है कि वो खुद ही हल हो जाएगा समस्या। हम समस्या का इंतजार करें कि एक टाइम आएगा वो अपने आप ही खत्म। समस्या से बाहर निकलने का सही तरीका और प्रभावी तरीका हम इस वीडियो में सीखेंगे और जानेंगे। समर्पण और सही दिशा से ही हम समस्या का हल कर सकते हैं। दुख और समस्याओं में ही उलझ कर रह जाते हैं, हम उनका तनिक भी निवारण करने की कोशिश भी नहीं। जब हम दुख के समय क्रोध करते हैं तो वास्तव में हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। व्यक्ति समझदार होता है, वो अपने दुख और परेशानियों से यह सबक सीख ही लेते हैं कि उन्हें विषम परिस्थितियों में शांत रहकर उन दुखों का निवारण करना चाहिए, उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। किंतु हम में से अधिकांश लोग यह नहीं सीख पाते और वे लोग दुख और परेशानियों के समय क्रोधित हो ही जाते हैं। वह इस बात को अधिक तरह जानते हैं कि हमें दुख और समस्याओं के समय पर शांत रहना चाहिए और उनका समाधान समझने का प्रयास करना चाहिए, किंतु हम बार बार वही गलती दोहराते रहते हैं। जब भी हमारे सामने विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम बार बार क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर अपना ही नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि क्रोध में हम कभी भी कोई चीज सीख नहीं सकते। क्रोध में हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और उसे केवल वह परिस्थिति नजर आती है, समय नजर आता है जो उसके खिलाफ है और जो जीवन के दुख से या दुखों से, उन पर समस्याओं से कुछ सीख नहीं पाता। ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से एक दलदल में फंसते हुए इंसान की तरह है जो परिस्थितियों के दलदल में कुछ इस तरह फंस चुका है या फंस जाता है, जो वहां से निकल नहीं सकता। चाहे कितना भी हाथ पैर मारेगा वह उतना ही उस दलदल में फंसता चला जाएगा। जबकि आपका हाथ पैर ना मारकर शांत रहकर अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि इस दुख, इस समस्या और इस विषम परिस्थिति का समाधान कैसे हो सकता है। आप तो अपने आप को पहले से ही दलदल में डाल चुके हैं और ऐसी स्थिति में आप बाहर निकलने के बारे में ना सोचकर लगातार और हाथ पैर मारकर अपने आप को नुकसान और अपने आप को दलदल में और भी नीचे डुबाते जाते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप भला उस समस्या या उस परिस्थिति का कैसे सामना करेंगे, वहां से बाहर कैसे निकलेंगे? और वहीं पर जो व्यक्ति थोड़ा भी जागृत है तो दुख और समस्या का निवारण और समाधान को खोजने में वास्तव में अपना समय लगाते हैं। वह यह जानते हैं कि निवारण और समाधान एक हीरे की तरह है, हीरे की खान की तरह है। जिस प्रकार से एक हीरे को ढूंढा जाता है, उसके बाद उसको तराशा जाता है, उस हीरे की कीमत बहुमूल्य हो जाती है। तो वैसे ही दुख और समस्या में समाधान और निवारण खोजने की आवश्यकता होती है और वह हमें खोजने भी चाहिए। और जब आपका मिल जाते हैं तब आपको एक ऐसी संपदा मिलती है, एक ऐसी समझ, एक ऐसा विश्वास, एक ऐसी शक्ति मिलती है कि उसके बाद आपके सामने जब भी कोई समस्या, कोई परेशानी आती है तो आप अकेले नहीं होते, बल्कि आप उस समझ जाते हैं कि वह विषम परिस्थिति आपको कुछ सिखाने आई है और आप डट कर सामना करते हैं। इससे वह सारी चीजें सीखते हैं जो आपको सीखना चाहिए या आपको जो वो सिखाना चाहती है, और उसके बाद आप और भी मजबूत होते चले जाते हैं। आपका विश्वास और भी बढ़ता चला जाता है, आप और भी शक्तिमान और बलवान होते चले जाते हैं। इसीलिए दुख है तो उसका निवारण भी है, यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है। इसीलिए दुख में केवल उलझे ये मत रहिए, बल्कि उस दुख का निवारण कीजिए। यहाँ हम सबको करना चाहिए। केवल हाथ पैर मारकर या घर बैठे रहने से या फिर उसी समय के व्यर्थ गंवाने से आपको कभी भी उसका निवारण नहीं मिलेगा। जितना आप
दुख और समस्या से भागेंगे उतना ही वो आपके पीछे पीछे भागता चला आएगा या लग जाएगी, और जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा और भी विकराल रूप ले लेगी और तब उसका सामना करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दुख और समस्या आपके सामने है तो उससे लड़िए, डटकर सामना कीजिए, उससे कुछ सीखिए और उनका निवारण कीजिए। इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिली है या क्या नया चीज़ आपको जानने के लिए मिली है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।